माइंडसेट स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। क्लास 10th प्रश्नावली 5.3 है। क्वेश्चन नंबर 18 है। केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याएं 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर डॉट वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक स्प्रिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया है। देखिए आकृति 5.4 में दर्शाया गया है इस प्रकार से। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस स्प्रिल की कुल लंबाई क्या है? पाई का मान 22/7 लीजिए। संकेत क्रमशः केंद्र ए बी डॉट वाले अर्धवृत्तों की लंबाइयाँ L1, L2, L3, L4 है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में इस प्रकार से दिया हुआ फिगर, यहाँ पे देखिए ए और बी का यहाँ पे दे दिया क्वेश्चन में से त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर यहाँ पे दे दिया क्वेश्चन में 0.5 सेंटीमीटर इसका छोटा वृत्त का त्रिज्या। अब देखिए हम बड़ा इसका डबल वृत्त का त्रिज्या लेंगे, जैसे मैं इसका लिए ये वृत्त का अर्धवृत्त का त्रिज्या तो 0.5 सेंटीमीटर। अब देखिए हम लोग इस वृत्त का लेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक का, तो इसको देखिए यहाँ से इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक लेना पड़ेगा। ये 0.5 सेंटीमीटर है और यहाँ पे फिर 0.5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे दोनों को जोड़ देंगे तो यह आ जाएगा 1.0 सेंटीमीटर जो त्रिज्या आ जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग को पूरा इस तरह से दिया हुआ है त्रिज्या का मान। अब इसको हम लोग चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए एक वृत्त है, वृत्त के परिधि होता है 2πr और देखिए अर्धवृत्त का हम लोग को निकालने बोला क्वेश्चन में, तो देखिए इसको आधा कर देंगे, इसको हम लोग 2 से भाग दे देंगे, ये 2 कट जाएगा, कितना आएगा पाई आर आ जाएगा अर्धवृत्त का परिधि। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए हल 18 का हल कर रहे हैं। हम जानते हैं अर्धवृत्त की लंबाई इक्वल टू पाई आर होता है, पाई आर होता है। ठीक है, देखिए L1 दिया है पाई आर, देखिए त्रिज्या दे दिया है, पाई का मान पाई रखेंगे और त्रिज्या का मान दे दिया है 0.5 सेंटीमीटर। अब देखिए इसको हम लोग इंटू करेंगे तो कितना आएगा 0.5 पाई आएगा। इसी प्रकार से L2 लिखेंगे, पाई आर लिखेंगे। यहाँ पे देखिए पाई इंटू त्रिज्या का मान कितना दिया है 1 दिया है, तो यहाँ पे देखिए इसे 1 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा पाई आएगा। अब देखिए L3 इंटू पाई आर होगा। यहाँ पे देखिए पाई इंटू हम लोग त्रिज्या को कितना इंटू करेंगे, यहाँ पे कितना दिया है 1.5 सेंटीमीटर दिया है, यहाँ पे देखिए इसे इंटू कर देंगे कितना आएगा 1.5 पाई आएगा। अब देखिए हम लोग को इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं AP में देखिए 0.5 पाई है, फिर दिया है पाई, फिर इस प्रकार से दिया है 1.5 पाई, इसी प्रकार से दिया है कितना तक दिया है 13 पद तक दिया है। इस प्रकार से 13 तक निकालना है इसी प्रकार से। देखिए L1, L3, L4 इस प्रकार से करके निकालना है, तो हम लोग उतना नहीं निकाल के इतने से हो जाएगा, काम चल जाएगा। देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं A1 बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रथम पद A1 इक्वल टू कितना दिया 0.5 पाई दिया, प्रथम पद बोलते इसको। हम देखिए हम लोग D का मान निकाल सकते हैं, सर्वांतर। देखिए सर्व अंतर D
का मान निकाल लेंगे कि A2 माइनस A1। यहाँ पे देखिए A2 कितना दिया है, इसको हम लोग A2 बोल लेंगे। अब देखिए पाई में हम लोग 0.5 पाई को घटा देंगे तो कितना आएगा। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, तो 1 में 0.5 घटा देंगे तो कितना आएगा 0.5 पाई आएगा। ये देखिए डी का मान निकल गया। अब देखिए ये जो दिया है सो कितना है, इसको हम लोग एन बोलते हैं, एन बोलते हैं। यहाँ पे देखिए एन इक्वल टू 13 दिया हुआ है। अब देखिए हम लोग फार्मूला जानते हैं, एस एन इक्वल टू क्वेश्चन में वाट पूछा है, एस एन इक्वल टू वाट। अब देखिए हम लोग एस एन का फार्मूला जानते हैं। देखिए एस एन का फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 डी, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पे देखिए n का मान दिया 13, यहाँ पे 13 लिखेंगे बाय 2। a का मान दे दिया है, देखिए a का मान प्रथम पद का मान 0.5 पाई है, लिख दिए। अब n का मान कितना दिया 13 है, 13 लिखते हैं -1। d का मान कितना है 0.5 पाई है, यहाँ पे लिखेंगे 0.5 पाई। अब देखिए हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे देखिए 13/2 है, इसे इंटू हो जाएगा, 5 का 10 आ जाएगा, तो यहाँ पे पाई आएगा प्लस 13 में 1 चल जाएगा, कितना बचेगा 12 बचेगा, इसे इंटू कर देंगे 0.5 पाई। ठीक है, यहाँ पे देखिए 12 इंटू 0.5 है, सो इसको इंटू हम इधर कर दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए 12 इंटू 0.5 है तो 5 दे देंगे, इसे के इंटू कर दें, 5 चौक 5 का 5 10 के 0 बकिया 1, 5 और 1 6 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 0 से इंटू करेंगे 0 0, यहाँ पे देखिए कुछ नहीं 0 है तो 0 आएगा, 6 का 6। और देखिए एक पॉइंट के बाद 1 0 था तो यहाँ पे हम लोग 1 0 बैठाएंगे, तो देखिए कितना है 6.0 आया। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखेंगे 13/2 इंटू पाई, यहाँ पे कितना है 6 पाई आएगा, 6.0 है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। इस 0 पॉइंट को नहीं लिखेंगे चलेगा। यहाँ पे देखिए इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 13 इंटू 2 पाई प्लस 6 पाई। अब देखिए इसको हम लोग ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 13 2 है, यहाँ पे इंटू 7 पाई हो जाएगा। अब देखिए 5 6 5 6 और 1 7 पाई हो जाएगा। अब देखिए हम लोग को पाई का मान कितना रखने बोला है 22/7 बोला है, तो यहाँ पे हम लोग 22/7 रखेंगे, 22/7, ये 7 7 कट जाएगा, यहाँ पे देखिए ये 2 2 कट जाएगा। अब देखिए इसे इंटू कर देंगे, यहाँ पे 13 इंटू 11, यहाँ पे देखिए रफ में करके दिखा दे रहे हैं 13 इंटू 11। यहाँ पे देखिए एक बार में 3 आएगा, एक बार में 1 आएगा, फिर एक बार में 3 आएगा, फिर एक बार में 1 आएगा, यहाँ पे देखिए 3 4 हो जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा, कितना आया 143 आया, ये हो जाएगा आंसर। देखिए आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, एक बार शुरू से हम दिखा दे रहे हैं। नंबर 19 है, देखिए 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है, सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, वो उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। देखिए आकृति 5.5 में, देखिए इसमें रखा गया है 20 ठो, इसमें 19 ठो, इसमें 18 ठो, इसी प्रकार से संख्या में रखा जाता है लट्ठे की संख्या। ये 200 लट्ठे कितने पंक्ति में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपर पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। देखिए 200 ये लट्ठे हैं, उसको इस प्रकार के पंक्ति में रखा जाता है, तो इसमें कितने लास्ट वाला जो सबसे ऊपर में वो पंक्ति में कितने लट्ठे रखा जाएंगे वो क्वेश्चन में पूछ रहा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 19 का हल है, लट्ठों को प्रत्येक पंक्ति में एक श्रेणी में 20 19 18 17 ...
के रूप में रखा गया है। स्पष्ट है कि यह एक या एपी में है। देखिए इस प्रकार के जब फॉर्म में लिखा जाता है तो एपी में रहता है। तो देखिए हम लोग इसको जानते हैं, इसको हम लोग A1 बोलते हैं। तो देखिए A1 दे दिया है 20, तो इसको A2 बोलते हैं, A2 दे दिया है 19। अब हम लोग को देखिए डी आराम से निकाल सकते हैं। A2 माइनस A1 करेंगे तो देखिए A2 कितना दिया है 19 दिया है, और A1 कितना है 20 है। तो देखिए 20 में -20 में 19 चल जाएगा, कितना बचेगा -1 बचेगा। देखिए डी का मान निकल गया। अब देखिए क्वेश्चन में Sn का मान दे दिया है, Sn इक्वल टू 200 क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब देखिए हम लोग को निकालना क्या है, n निकालना है और An निकालना है। व्हाट है तो हम लोग जानते हैं Sn का फॉर्मूला। देखिए यहाँ पे लिखेंगे Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d, ये होता है Sn का फॉर्मूला। अब देखिए Sn के जहाँ पे 200 है तो यहाँ पे 200 लिखेंगे। यहाँ पे देखिए n का मान नहीं पता है तो नहीं लिखते हैं। अब देखिए ये का मान पता है कितना है, ये का मान 20 है, यहाँ पे 20 लिखेंगे। और देखिए n का मान यहाँ पे नहीं पता है, नहीं लिखते हैं। देखिए d का मान कितना है -1 है, यहाँ पे -1 लिखेंगे। और देखिए इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 200 है टू n/2, यहाँ पे देखिए इसे इंटू कर देंगे, 20 का 20 में 40 हो जाएगा। यहाँ पे n से इंटू हो जाएगा, यहाँ पे -n बचेगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इससे इधर इसको ये डिवाइड में इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा, तो 200 इंटू 2, यहाँ पे n बचेगा। यहाँ पे देखिए 40 और 1 41 हो जाएगा, हम -n बचेगा। यहाँ पे देखिए इसे इंटू जगह 400 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 41 n हो जाएगा, इसे इंटू हो जाएगा तो -n² हो जाएगा। अब देखिए हम लोग इसको यहाँ पे देखिए माइनस में इधर लाएंगे तो प्लस में n हो जाएगा, n²। ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में n हो जाएगा, ये प्लस में यहाँ पे प्लस में लिखते हैं। अब देखिए यहाँ जगह नहीं हो रहा है, दूसरा पेज में जाते हैं। यहाँ पे देखिए इससे इसे इंटू कर देंगे, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। देखिए अब देखिए यहाँ पे इसको इंटू कर देंगे, 1 इंटू यहाँ पर रफ करके दिखा दे रहे हैं, 1 इंटू 400 कितना आएगा 400 आएगा। अब देखिए हम लोग 400 को इसको फैक्टर करेंगे। देखिए 2 का 2 4 आएगा, फिर इससे करेंगे, एक बार में 2 आएगा, फिर इससे करेंगे 2 5 10, फिर इससे करेंगे 2 का 2 4, 2 5 10, फिर यहाँ 5 से 5, इस प्रकार से कट जाएगा। अब देखिए 2 का 2 4, 4 का 2 8, 8 का 16, यहाँ पे देखिए 16, और ये 5 से इंटू करेंगे, यहाँ पे कितना आएगा 25 आएगा। अब देखिए 16 को और 25 को इंटू करेंगे तो कितना आएगा 400 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 16 प्लस 25 को जोड़ेंगे कितना आएगा 41 आएगा, आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसको हम लोग इस प्रकार से तोड़ेंगे। देखिए n² है, यहाँ पे -16 n, यहाँ पे -25 n प्लस 400 इक्वल टू यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी देखिए इक्वल टू 0 रहेगा, यहाँ पे देखिए इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पे देखिए n को हम लोग कॉमन ले रहे हैं, यहाँ पे n बचेगा -16 होगा। यहाँ पे देखिए 25 n है तो यहाँ पे कॉमन लेंगे इस प्रकार से, -25 n, यहाँ पे n बचेगा। देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 16 बचेगा, यहाँ पे -16 बचेगा, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे n है, यहाँ पे -25 है, तो n -25 लेंगे। यहाँ पे देखिए n -16 है, यहाँ पे 16 लेंगे इक्वल टू 0। अब देखिए हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे, n -25 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में जाएगा 25। देखिए n का मान निकल गया। अब इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए n इक्वल टू यहाँ पे देखिए n इक्वल टू 16 इक्वल टू 0 है। अब देखिए ये n को हम लोग इधर कर देंगे,
प्लस में चल जाएगा, एन का मान कितना आया 16 आया। देखिए यहाँ पे भी एन का मान 16 आया और यहाँ पे भी एन का मान 16 आया है, दोनों जगह पर एन का मान 16 आया। देखिए जब एन का मान 25 लेंगे तब यहाँ पे फार्मूला है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब देखिए यहाँ पे एन का मान हम लोग बैठाएंगे। देखिए ए का मान दिया था 20 आया था, यहाँ पे एन का मान कितना है 25 है, 25 में -1 चल जाएगा। यहाँ पे डी का मान कितना है -1। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, ये 20 25 में 1 चल जाएगा, यहाँ पे 24 बचेगा इंटू -1। अब देखिए यहाँ पे 20 इसे इंटू हो जाएगा तो -24 बचेगा। अब -24 में 20 को घटा देंगे, कितना बचेगा -4 बचेगा। ये देखिए -4 आया, ये ऋणात्मक में, देखिए यह ऋणात्मक है, असंभव है, इसको हम लोग संभव नहीं है कि हम लोग इसको नहीं लेंगे, क्योंकि माइनस में हम लोग नहीं लेते हैं इसलिए। अब देखिए जब एन का मान 16 रखेंगे तब देखिए ये फार्मूला है एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब देखिए एन का मान अगर हम लोग क्या रखेंगे, यहाँ पे 16 रखेंगे, ए का मान दे दिया 20, यहाँ पे 16 रखेंगे -1 और डी का मान -1 में। यहाँ पे देखिए 20 1 चल जाएगा, यहाँ पे 15 बचेगा इंटू -1। अब देखिए यहाँ पे 20 यहाँ पे इसे इंटू हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा -15 आएगा। अब देखिए 20 में -15 चल जाएगा, कितना बचेगा 5 बचेगा, ये हो जाएगा आंसर, ये आंसर हो जाएगा। देखिए आप नोट करना चाहते तो नोट कर सकते हैं, एक बार शुरू से दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये हम सब लोग ये रफ में करके दिखाए थे, जो है इसको नोट नहीं कीजिएगा चलेगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधे रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। इस रेखा पर 5 आलू रखे गए हैं। देखिए आकृति 5.6 में, देखिए आकृति 5.6 में यहाँ पे देखिए एक बाल्टी है, यहाँ से लेके 5 मीटर है बाल्टी का दूरी, फिर यहाँ से इसको 3 मीटर रखा है, 3 मीटर पर आलू है, फिर यहाँ से 3 मीटर पर आलू है, फिर यहाँ से 3 मीटर पर, इसी प्रकार से 3-3 मीटर पर रखा गया है आलू। देखिए प्रत्येक प्रतियोगिक बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है, दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है और वह ऐसा तब तक करती है जब तक सभी आलू बाल्टी में ना आ जाए। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी। देखिए संकेत में दिया है, पहले और दूसरे आलुओं को उठाकर बाल्टी में डालने तक दौड़ी गई दूरी को 2 × 5 है प्लस 2 इंटू ब्रैकेट में बंद 5 + 3 है। संकेत में इस प्रकार से दिया गया। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में ये बाल्टी है, यहाँ पे आलू है, यहाँ पे आलू रखा हुआ है, यहाँ से जो डिस्टेंस है 5 मीटर का है। फिर यहाँ से देखिए आलू उठाता है एक कोई व्यक्ति, यहाँ से आलू यहाँ पे से चलता है और यहाँ पे आता है, फिर यहाँ से आलू उठाता है, फिर यहाँ पे जाता है। तो ये 5 मीटर यहाँ से जाता है और 5 मीटर आता है, तो कितना होता है 10 मीटर होता है। यहाँ पे देखिए 5 मीटर इंटू 2 करेंगे 10 मीटर आ जाएगा। इसी प्रकार से देखिए फिर कोई व्यक्ति है, यहाँ से फिर आता है, फिर यहाँ पे जाता है, फिर यहाँ 5 + 3 8 हो जाएगा। 8 फिर इससे यहाँ से आके फिर इधर वापस जाएगा। तो देखिए हम लोग इसको किस प्रकार से लिखेंगे 2 × 5 + 3। यहाँ पे देखिए अब इसको हम लोग कर देंगे, कितना हो जाएगा 5 × 3 = 8, 8 का 8 पढ़ेंगे 16, तो 16 मीटर इस तरह तय करेंगे। अब फिर देखिए यहाँ से फिर से यहाँ प्रारंभ करेगा, यहाँ पे आएगा,
तो देखिए 2 × 5 + 3 हो जाएगा। अब देखिए 8 9 10 11 हो जाएगा। 11 को इंटू कर देंगे 2 से तो कितना हो जाएगा 22 मीटर हो जाएगा। इस प्रकार से वो तय करते रहता है। कितना बार 13 बार करता है तो उसको हम लोग दूरी निकालेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 20 का हल है। एक प्रतियोगी पहला आलू दूसरा आलू तीसरा आलू डॉट डॉट उठाती है, इसी प्रकार से उठाती है। तो प्रतियोगी के द्वारा तय की गई दूरियां देखिए 5 × 5 हो जाएगा। फिर इसी पर से 2 × 5 + 3 होगा। फिर इसी पर से 2 × 5 + 3 होगा। इसी प्रकार से चलते रहेगा। अब देखिए यहाँ पे 10 आएगा। यहाँ पे देखिए 5 का पढ़ेंगे 2 बार 10 आएगा। यहाँ पे देखिए 8 का पढ़ेंगे 2 बार 16 आएगा। यहाँ पे देखिए 5 8 8 और 3 11 का पढ़ेंगे 3 बार 2 बार 22 आएगा। इसी प्रकार से चलते रहेगा है। इसी प्रकार से चलता है। जो यहाँ पे देखिए 10 16 22 है जो कि समांतर श्रेणी में है। अब देखिए यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं A1 बोलते हैं, इसको A2 बोलते हैं, इसको A3 बोलते हैं। अब देखिए हम लोग A1 = 10 है और हम लोग D निकाल सकते हैं A2 - A1। अब देखिए A2 कितना है 16 है, A1 कितना है 10 है। देखिए माइनस करेंगे कितना आएगा 6 आएगा। D का मान निकल गया। देखिए तथा पदों की संख्या n = 10 है। हम लोग देखिए फार्मूला जानते हैं SN = वाट है क्वेश्चन में, SN = वाट। अब देखिए हम लोग जानते हैं फार्मूला SN = n/2 + 2a + n - 1 d, ये फार्मूला होता है। अब देखिए हम लोग इसको मान रखेंगे। यहाँ पे देखिए n का मान कितना दिया 10 दिया 2। यहाँ पे a का मान 2 है, a का मान 10 है 10 लिखेंगे। n का मान कितना है 10, 10 में 1 चल जाएगा। अब देखिए d का मान दे दिया 6। यहाँ पे देखिए हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे। 2 × 5 = 10 5 आएगा। यहाँ पे 5, यहाँ पे देखिए 10 का 10 20। यहाँ पे 10 में 1 चल जाएगा, कितना बचेगा 9 बचेगा। इसे इंटू कर देंगे। यहाँ पे देखिए 5 है, यहाँ पे देखिए 20 9 96 54 होता है, 54 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए 5 इसे जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4 5 6 7 होगा 74। अब देखिए इसको इंटू कर देंगे। 5 चौक 20 के 0 बकिया 2 7 × 5 = 35 35 और 2 36 37 हो जाएगा। ये 370 आएगा। ये हो जाएगा आंसर 370 है, आंसर हो जाएगा। देखिए हम शुरू से एक बार दिखा दे रहे हैं, आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद जय भारत।